10वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 की व्याख्या में बात शुरू करते हैं। और जो 18वें श्लोक में भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की कि आप मुझे अपनी योग शक्ति और विभूतियों को जरा स्पष्टतः खोलकर समझाइए। तो भगवान अपनी विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधान प्रधान विभूतियों को कहने के लिए अर्जुन को प्रतिज्ञा करते हैं। और यहां उस प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, हन्तः ते कथित शयायाम दिव्या है ही आत्म विभूतयः प्रधानान्तः कुरु श्रेष्ठ न आस्ति अनंत विस्तरस्य में। तो यहां वह यह कहने का प्रयास है भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से और संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है, वे अनंत हैं। और सरल शब्दों में कहूं तो भगवान बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से और संक्षिप्तता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। इसका व्याख्या यह भी हो सकती है कि भगवान अनंत है, अतः उनकी विभूतियां भी अनंत है। इस कारण भगवान की संपूर्ण विभूतियों को न तो कोई कह सकता है न कोई सुन सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वो अनंत कैसे, फिर हरि कथा अनंत कैसे होगी। इसलिए भगवान यहाँ और अध्याय के अंत में भी कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। यह इस अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कहेंगे। तो हमको यहाँ यह बात जान लेनी आवश्यक है। इन इंग्लिश द लॉर्ड सेज, नाउ आई टेल thee of my heavenly glories in their prominence, O best of the Kurus, there is no limit of my extent. Some people are explaining in different words. They say, Shri Bhagwan said, O best of the Kurus, all right, I will tell you about my main divine manifestations, because there is no end to the detail of my powers and my divinity. तो इसकी बहुत सारी व्याख्याएं बहुत तरीके से हो सकती हैं। मैं जो वर्तमान काल में मुख्यतः कही जा सकती है, जिसको हम प्रबुद्धता से समझ सकते हैं, वह यह भी हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से जो प्रमुख प्रमुख विभूतियां केवल वो कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों को तो अंत नहीं है, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। तो इसको यदि मैं आध्यात्म के हिसाब से कहूं कि हम अपने जिज्ञासु अपने जीवन में कैसे समझें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान केवल इतना ही कहें कि मैं संक्षेप में कहूंगा, तो वह संक्षेप का मतलब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हंत ते कथिष्यामि दिव्या आत्म विभूत है। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन जो प्रार्थना की है उसको हंत अपवैसे स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूंगा। और योग की बात भगवान ने आगे 41वें श्लोक में कही है। दिव्या कहने का तात्पर्य यह है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है, किनमें? वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो विशेषता दिखती है, वस्तुतः वह भगवान की है, इसलिए उसको भगवान की मानकर ही देखना दिव्यता है। और वस्तु आदि
को देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्रधानंत कुरुश्रेष्ठ नास्तस्यंतो विस्तारस्य में। अब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी पूरी कहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का तो अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्वरूप देखना चाहता हूं, अगर मेरे द्वारा वह विश्वरूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए। तब भगवान कहते हैं कि पश्च में पार्थ रूपाणि, अर्थात तू मेरे रूप को देख ले। रूपों में कितने रूप हैं? क्या 2-4 हैं? नहीं, सैकड़ों में है, हजारों में है। तो इस प्रकार यहां अर्जुन की विस्तार से विभूतियों कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियां सुनने के लिए कहते हैं, और वहां अर्जुन को रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की शक्ति के सामने सीमित है। फिर भी अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई और भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा। और जब अर्जुन ने एक रूप देखने की नम्रता पूर्वक असमर्थता प्रकट की, तब भगवान ने अनेक रूप दिखाने को कहा। तो इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषय ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान विषय में तो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है, अपार है, अतुलनीय है, अवर्णनीय है। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सब विभूतियां कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रता पूर्वक एक रूप दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान करके, अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अनेक रूपों को दिखाने की आज्ञा दी है। तो इन चीजों को हमें यहां समझना पड़ेगा। यह तो एक बात हुई। बात यह है कि कान का विषय है शब्द, और शब्द 2 तरह के होते हैं, एक होता है वर्णनात्मक और एक होता है ध्यानात्मक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हम प्रत्यक्ष भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष भी ज्ञान होता है, जैसे स्वर्ग का, नरक का। और हम जब स्वर्ग नरक का ज्ञान होता है, इसलिए वेदांत प्रक्रिया श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि में श्रवण सबसे पहले आता है। प्रक्रिया की जो क्रम है वो क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इनमें श्रवण सबसे पहले आता है। श्रवण में क्या कहता है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, इनमें भी श्रवण सबसे पहले आता है। ऐसे ही भक्ति में भी श्रवण सबसे पहले आता है। शास्त्रों में जिस परमात्मा का वर्णन करने के लिए कहा गया है, उसका ज्ञान हमें कानों से होता है, अर्थात कानों से सुनकर ही हम उसको करने, मानने, जानने के लिए परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अब शब्दों में चिंतन शक्ति है, यह बात शब्दों में है और किसी में नहीं है। यह बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। शब्द शक्ति चिंतयत्यात् शब्द देवा प्रोक्ष दधि प्रशुद्ध पुरुषो युद्धक्षवे विदुबध्यते। मनुष्य सोता है तो नींद में इंद्रिया संकुचित होकर मन में, और मन संकुचित होकर बुद्धि में, और बुद्धि संकुचित होकर अज्ञान अविद्या में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रियां बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सोए हुए आदमी को नाम लेकर पुकारा जाए तो भी वह जग जाता है। शब्द में इतनी शक्ति होती है, तो हम शब्दों को निरर्थक ना समझें।
शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देता है। अतः शब्द में अनंत शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थ तक जरूर रुक जाती है। दृष्टि तो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, उसके पार नहीं जा पाती है, पर शब्द केवल कान तक नहीं जाते, प्रत्युत स्वयं तक चले जाते हैं। अब एक और बात सुनिए, नेत्रों में रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पण में मुख देखते समय कांच के भीतर रूप चला जाता है तो उसमें मुख दिखाई देने लगता है, ऐसे ही आंख में भी एक कांच है, जिसके भीतर पदार्थ का रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखाई देने लगता है। नेत्रों में विशेष शक्ति यह है कि वह पहले रूप को पकड़े हुए दूसरे रूप को देख सक लेते हैं। इस कारण जब बिजली से पंखा चलता है तब उसके तीनों पर अलग अलग छूने से फिर नेत्रों को अलग अलग घूमते हुए दिखाई न देकर वह एक चक्र सा घूमते दिखाई देता है। ऐसे होते हुए भी कानों में जितनी शक्ति है उतनी नेत्रों में नहीं है, इसलिए श्रवण शक्ति बहुत अनंत है। इंद्रियां केवल अपने अपने विषयों को ही पकड़ सकती हैं, परमात्मा तत्व को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि परमात्मा तत्व इंद्रियों का विषय है ही नहीं। परमात्मा तत्व स्वयं का विषय है, अर्थात उसका ज्ञान स्वयं से होता है। इसलिए अर्जुन ने इस अध्याय में कहा है कि आप स्वयं से ही स्वयं को जान सकते हैं। जो पीछे के श्लोकों की व्याख्या में हमने स्पष्ट से कहा है कि स्वयं से ही स्वयं को जाना जा सकता है। और आज जो विषय है वह यह है कि हम दुनिया को जानने का प्रयास करते हैं, स्वयं को जानने का प्रयास कभी नहीं करते। हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, स्वयं को जानने की कोशिश कभी नहीं करते। अतः यहां यह बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपने आप को जानिए। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने पर मनुष्य अपने से ही अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। प्रजाहित यदा कामान्यसन्मयार्थ मनोगता। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है और ज्ञान को आंख नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्दों द्वारा पकड़ करके स्वयं तक पहुंचा देते हैं। तो यह तो हमने पहली बात की व्याख्या में इतनी बात आपके साथ करने की कोशिश की है। अब इसी में एक दूसरी बात और आती है। वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और उसकी अज्ञानता और अयोग्यता अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञानता और अयोग्यता अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यहां अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियां कहने के लिए कहकर भगवान की थाह लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया मैं तो संक्षेप से कहूंगा क्योंकि मेरी विभूतियों की थाह नहीं है, वो अनंत है। और 11वें अध्याय में अर्जुन अपनी अज्ञानता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप दिखाने की आज्ञा दी और उसको दिखाने की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। इसलिए साधक को किंचित मात्र भी अपना आग्रह, अहंकार न रखकर अपनी सामर्थ्य बुद्धि में लगाकर केवल भगवान पर सर्वथा निर्भर रहकर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। आप भगवान की क्षमताओं को किंचित मात्र भी नहीं जानते। तो यह एक विशेष प्रार्थना है और इस बात को इसलिए समझाने की कोशिश की गई कि हमें अपने जीवन में बातें करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और हम जब तक उन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा ही माना जाता है, अधूरा ही रह जाता है।
मैं यहाँ एक बात और भी कह देना चाहता हूं, नहीं कहूंगा तो मेरे मन में मुझे लगेगा कि मैंने अपनी बात पूरी नहीं कही। यहाँ कृष्ण जी ने अपनी महानता और उसके ऐश्वर्य को समझा पाना उनके लिए संभव है, असंभव नहीं है, पर अर्जुन के लिए संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित होती हैं और अर्जुन की इंद्रियां भी सीमित हैं। अतः कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना हम तत्वदर्शी जिज्ञासुओं के लिए संभव ही नहीं है। अतः उनसे कृष्ण ने कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं होता। नहीं तो भक्तजन परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह जानकर नहीं कि वह किसी विशेष समय में जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझा देंगे, बल्कि इस व्याख्यान के वृतांत से इतना आस्वाद्य है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हुए भी वह उसको पूर्णता से नहीं समझ पाता है। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को तो दिव्य आनंद मिलता है। अतः वे उनको सुनता रहना और उनकी चर्चा चलते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाए इतना काफी है। क्योंकि भगवान के स्वरूप अनंत हैं, भगवान की विभूतियां अनंत हैं, इन सबको समझ पाना हम जीवों के लिए संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उनके ऐश्वर्यों का सूचक है, जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। और अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाते हैं, न उनकी दैवीय शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बतलाने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी इंद्रधनुषी शक्ति का आंशिक विवरण किया गया है, पूरा नहीं, क्योंकि पूरे को हम समझ नहीं सकते। तो आगे आप सुनिएगा कि प्रमुख विभूतियां भगवान कौन सी बताते हैं, और भगवान ने हम सबकी सामर्थ्य को बांधकर हमें स्पष्ट समझाने का प्रयास किया है। वो अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनको मैं तेरे लिए प्रधानता से अर्थात प्रमुखता से अर्थात जो प्रमुख है उनको कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं है। तो हमको यह बात समझना जानना बहुत आवश्यक है। आज के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आगे मिलते हैं शीघ्र ही 20वें श्लोक।